हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे गुप्ता और पोस्ट गुप्ता पीरियड। ठीक है, तो देखिए गुप्ता पीरियड में हम पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है गुप्ता डायनेस्टी रूल ड्यूरिंग। तो जो गुप्ता डायनेस्टी है वो जो है उसका टाइम पीरियड क्या है, कब रूल हुआ था। तो फर्स्ट जो हमारा है वो है 319 टू 500 AD। यही सही उत्तर है। ठीक है, तो और जो है ऑप्शंस नहीं बता रही हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। तो आपको पहला जो हमारा ऑप्शन है वही सही है और उसका है 319 319 से 500 AD। ये जो है टाइम पीरियड है गुप्ता का। ठीक है, तो ये देखिए जो गुप्ता डायनेस्टी है वो 275 से 550 तक शासन करती है। और अगर ये पूछता है कि कौन स्टेब्लिश किया है गुप्ता डायनेस्टी को, संस्थापक कौन है, तो आप नाम बताएंगे किंग श्री गुप्त। कब? 275 AD में। ठीक है, किसने किया है? किंग श्रीगुप्त। जो श्रीगुप्त होते हैं उन्होंने स्टैब्लिश किया है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है गुप्ता डायनेस्टी में, कौन सा किंग था, तो आपको नाम बताना है चंद्रगुप्त फर्स्ट। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य अलग है, चंद्रगुप्त फर्स्ट की बात मैं यहाँ पे कर रही हूँ। ठीक है, ये जो है चंद्रगुप्त फर्स्ट का जो टाइम है वो है 319 से 335 AD। और उन्होंने महाराजा धीराज का टाइटल लिया था। कौन सा टाइटल? महाराजा धीराज का। तो उनके कोई भी पूर्वज महाराजा धीराज के टाइटल नहीं लिए थे कि चंद्रगुप्त फर्स्ट ने पहली बार महाराजा धीराज का टाइटल लिया था। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था और इसका एक्सप्लेनेशन मैंने बताया आपको। सेकंड क्वेश्चन है हु ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स हैज परफॉर्म्ड 4 अश्वमेध। 4 अश्वमेध जो है किसने परफॉर्म किया। ठीक है, तो देखिए हमारा ऑप्शन जो है वो है पुष्यमित्र शुंग, प्रवरसेन प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। तो जो हमारा सेकंड ऑप्शन है आपका प्रवरसेन ने जो है 4 अश्वमेध यज्ञ किए। ठीक है, तो ये जो है हमारा अगर आएगा कि 4 अश्वमेध यज्ञ किसने किए, तो सही आपका जो उत्तर होगा वो होगा जो है प्रवरसेन ने किए। तो देखते हैं इसका जो एक्सप्लेनेशन है। तो देखिए जो वाकाटक शासक होते हैं प्रवरसेन, वाकाटक शासक प्रवरसेन ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए। तो अगर ये भी पूछ सकता है कि प्रवरसेन जो है कौन से डायनेस्टी के हैं, तो वाकाटक डायनेस्टी के हैं और उन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञ किए। बार बार एग्जाम में आया हुआ है तो ध्यान रखिएगा। और इसी वंश के शासक प्रवरसेन द्वितीय ने रुचि साहित्य, उनकी रुचि जो है, प्रवरसेन अगर द्वितीय के बारे में पूछे तो उनकी जो रुचि, उनका जो इंटरेस्ट था वो किस में था? वो साहित्य में था। ठीक है, सेतुबंध नामक जो है ग्रंथ की रचना भी इन्होंने ही की थी। किसने की थी? सेतुबंध प्रवरसेन द्वितीय। प्रवरसेन के बारे में बात किया जाएगा तो प्रवरसेन जो प्रथम थे वो 4 जो है उनसे रिलेटेड है, 4 जो है आपके ये वैदिक यज्ञ। और प्रवरसेन सेकंड जो है वो सेतुबंध। ठीक है, कौन सा है? सेतुबंध नामक ग्रंथ की रचना की थी। नेक्स्ट हमारा है हु इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। ठीक है, जो इंडिया भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त जो है उन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, बहुत ही इजी, बहुत ही जो है क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाता है, ये बच्चे भी जानते हैं क्वेश्चन, तो आप भी ध्यान रखिएगा। देखिए हिस्टोरियन V.A. स्मिथ in his composition early history of India called Samudragupta Gupta dynasty Gupta dynasty Napoleon of India for his great military conquest। तो उनकी जो कॉन्केस्ट मतलब होता है कि जो है उन्होंने बहुत सारे मिलिट्रली वो उनकी जो वीरता थी है ना, उसको जो है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में किसने किया? विंसेंट स्मिथ ने। और ये आपको याद रखने के जो विंसेंट स्मिथ है वो कहते हैं कि जो समुद्रगुप्त है वो नेपोलियन ऑफ इंडिया है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हु इज कॉल्ड एज अ नेपोलियन ऑफ इंडिया। सेम क्वेश्चन है, तो कौन है? आपका समुद्रगुप्त है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका एक्सप्लेनेशन हमने देख ही लिया। हु अमंग द फॉलोइंग गुप्ता किंग हैज अनदर नेम देवगुप्त। ठीक है, तो कौन सा ऐसा किंग है गुप्ता जो है डायनेस्टी का जिसका दूसरा नाम है देवगुप्त? तो ये हमारे चंद्रगुप्त सेकंड है। ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड जो है उनका एक और नाम है जो है देवगुप्त। ठीक है, तो देखते हैं चंद्रगुप्त सेकंड, विक्रमादित्य भी इनको कहते हैं, चंद्रगुप्त सेकंड को ही विक्रमादित्य कहते हैं और इनका एक अन्य नाम है जिसका जो है देवगुप्त। ठीक है, अब इसका प्रमाण हमें कहाँ से मिलता है? तो इसका जो एविडेंस होता है हमें सांची और वाकाटक, कहाँ से? सांची और वाकाटक इंस्क्रिप्शन से मिलता है। सांची एवं वाकाटक अभिलेख से इंस्क्रिप्शन से मिलता है। अपार्ट फ्रॉम above mentioned names he is also known as, उनको और एक नाम है जिसका नाम है देवराज या देवश्री। ठीक है ना, तो एक ही व्यक्ति के कितने नाम है आप याद रखिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है उनको विक्रमादित्य की उन्होंने टाइटल ली थी और उनका एक नाम जो है आपका क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय का जो दूसरा नाम था वो देवगुप्त था, देवराज था और देवश्री था। देवगुप्त, देवराज और देवश्री किसको कहते थे? चंद्रगुप्त
द्वितीय को, ठीक है। और ये नाम कहाँ से मिले हैं, ये सांची और वाकाटक जो इंस्क्रिप्शन है वहां से जो है मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू अज्यूम द टाइटल ऑफ परम भागवत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परम भागवत जो कौन से ऐसे गुप्ता रूलर हैं जिन्होंने पहली बार परम भागवत का जो है पदवी उन्होंने धारण की। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट है, चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त हैं, चंद्रगुप्त सेकंड है और श्रीगुप्त हैं। तो कौन होगा उत्तर आपका, वो होगा चंद्रगुप्त सेकंड। उन्होंने ही जो है परम भागवत की का टाइटल लिया था, ठीक है। देखते हैं चंद्रगुप्त, इसको मैं देखिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका कि जो चंद्रगुप्त सेकंड होते हैं जिनको विक्रमादित्य कहा जाता है, वाज द फर्स्ट रूलर टू होल्ड द परम भागवत टाइटल अकॉर्डिंग टू मेहरौली। अगर देखिए मेहरौली के लेख से अगर हम लेख को देखें तो उसके अनुसार हम देखेंगे कि जो परम भागवत है टाइटल वो चंद्रगुप्त सेकंड ने धारण की थी, ठीक है ना। क्या है, मेहरौली के इंस्क्रिप्शन से ये पता चलता है, ठीक है। किंग वॉज डिवोटेड टू द विष्णु, और ये जो मेहरौली किंग है वो जो है भगवान विष्णु को डिवोटेड था। एंड सेट अप द पिलर एज द स्टैंडर्ड दैट गॉड ऑन द हिल कॉल्ड विष्णु पद, ठीक है। तो क्या है इसमें कि मेहरौली के अनुसार उन्होंने विष्णु पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना की थी। कहाँ पे, विष्णु पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना की थी, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू अज्यूम द टाइटल ऑफ परम भागवत। तो पहले गुप्ता रूलर कौन जो परम भागवत की पदवी धारण करते हैं, तो हमें पता है वो चंद्रगुप्त सेकंड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। इलाहाबाद का इंस्क्रिप्शन किससे जो है रिलेटेड है, तो फर्स्ट हमारा है महापद्मनंद, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और समुद्रगुप्त। महापद्मनंद, चंद्रगुप्त मौर्य और समुद्रगुप्त। तो जहां भी इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन की बात आएगी तो वो जो है रिलेटेड होगी समुद्रगुप्त की। तो चंद्रगुप्त मत लगा दीजिएगा याद से, ठीक है, समुद्रगुप्त से रिलेटेड है। तो देखिए अशोक का पिलर इंस्क्रिप्शन है इलाहाबाद का, वो एसोसिएट करता है समुद्रगुप्त से, और उनका टाइम है 335 से 375 एडी, ठीक है। इट इज कंसिडर्ड बोथ मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स ऑफ हिस्टोरिकल गुप्ता एज इन एक्सीलेंट संस्कृत रिटन बाय द हरिसेन। तो हरिसेन ने जो है इसको संस्कृत में लिखा हुआ है, कौन सा, जो आपका इलाहाबाद का पिलर इंस्क्रिप्शन है अशोक का, ठीक है। और इसको प्रयाग प्रशस्ति नाम से भी जाना जाता है, प्रयाग प्रशस्ति नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये जो इंस्क्रिप्शन है ये एक ट्रिब्यूट है समुद्रगुप्त के लिए, एक ट्रिब्यूट है। एंड लिस्ट ऑफ द पॉलिटिकल एंड मिलिट्री अचीवमेंट्स ऑफ हिज रेन, ठीक है, उनके समय के जो पॉलिटिकल और मिलिट्री अचीवमेंट्स हैं उसके बारे में जो है डिटेल में बताया गया है, ठीक है। बिल्ट बाय अशोका ओरिजिनली, इट वाज सिचुएटेड इन कौशाम्बी। जो ये जो हमारा इलाहाबाद का जो इंस्क्रिप्शन है इसको हम प्रयाग प्रशस्ति भी बोलते हैं, ये ओरिजिनली अशोक के द्वारा बनवाया गया था और ये जो है कौशाम्बी में जो है स्थित था। विच वॉज लेटर स्टैब्लिश्ड बाई इलाहाबाद, स्टैब्लिश्ड इन इलाहाबाद बाई अकबर। तो मूल रूप से ये कौशाम्बी में था, अशोक द्वारा बनाया गया था, लेकिन अकबर जो है इस इंस्क्रिप्शन को, इस प्रशस्ति को जो है इलाहाबाद शिफ्ट कर देते हैं कौशाम्बी से, ठीक है। अब द नेम ऑफ द जहांगीर एंड बीरबल इज ऑल्सो मेंशन्ड देयर। तो अब जहांगीर और बीरबल का नाम भी जो है इंस्क्रिप्शन में मिलता है। तो ये भी पूछ सकता है किससे किसका नाम मिल रहा है, तो मोटा मोटा आपको जान लेना चाहिए कि किसका किसका नाम है इस इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन में, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है अशोकास पिलर एट द इलाहाबाद प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द रेन ऑफ। किसके जो है समय के, किसी के काल के बारे में सूचना देती है ये जो इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन है। तो ऑप्शन आपके हैं चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त सेकंड या समुद्रगुप्त। तो सही जो उत्तर है वो है समुद्रगुप्त, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है प्रयाग प्रशस्ति टेल्स अबाउट द मिलिट्री कैंपेन ऑफ। जो प्रयाग प्रशस्ति है वो किसकी जो है आपकी मिलिट्री कैंपेन के बारे में बताती है। तो देखिए जो हमारा, हम लोग को पता है कि हमने देखा कि जो मिलिट्री कैंपेन्स हैं किसके, समुद्रगुप्त के, उन्हीं के बारे में जो है प्रयाग प्रशस्ति बताती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इंस्क्रिप्शन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड ऑन द पिलर कंटेनिंग द प्रयाग प्रशस्ति ऑफ समुद्रगुप्त, ठीक है। हमारा जो है सही उत्तर होगा जहांगीर। एन इंस्क्रिप्शन बाय विच द फॉलोइंग इज फाउंड ऑन द पिलर कंटेनिंग प्रयाग प्रशस्ति ऑफ समुद्रगुप्त। तो उत्तर जो है हमारा है सही है जो जहांगीर, ठीक है। अब ऑप्शन है जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और दारा सिको। तो सही उत्तर होगा जहांगीर, ठीक है। जहांगीर का ही नाम था ना, अभी एक और नाम था, अब देख लीजिए कौन था। ये तो मैंने कहा था कि क्वेश्चन उस तरीके से, अब जो
एक्सप्लेनेशन होता है उसमें से क्वेश्चन बनते हैं, तो एक्सप्लेनेशन बहुत ध्यान से समझना है। देखिए, प्रयाग प्रशस्ति इज द नेम गिवन टू इलाहाबाद पिलर। प्रयाग प्रशस्ति को इलाहाबाद पिलर जो है उसका नाम दिया गया है। और ये अशोकन पिलर है, हैज बिल्ट 4 डिफरेंट इंस्क्रिप्शन, 4 इसमें इंस्क्रिप्शन है। और ये भी पूछ सकता है कितने इंस्क्रिप्शन है, तो 4 इंस्क्रिप्शन है। तो देखिए, अशोक का जो इंस्क्रिप्शन है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में है, ठीक है। क्वीन एडिक्ट रिगार्डिंग द चैरिटेबल डीड्स ऑफ अशोकाज वाइफ करुवाकी, ठीक है ना। तो क्वीन का भी एडिक्ट है और उसमें जो है अशोक के चैरिटेबल रिगार्डिंग द चैरिटेबल डीड्स ऑफ अशोकाज वाइफ, जो करुवाकी थी, अशोक की वाइफ थी, उनके चैरिटेबल डीड्स के बारे में, चैरिटी के जो कार्य किए हैं वो भी जो है वहां पे है, ठीक है। समुद्रगुप्त इंस्क्रिप्शन है रिटन बाय हरिसेन, ठीक है, जो संस्कृत में लिखा गया है, और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया है, ठीक है। जहांगीर इंस्क्रिप्शन इन पर्सियन, तो जहांगीर का भी इंस्क्रिप्शन है जो पर्सियन में लिखा गया है, ठीक है। तो ये हमारा जो है पूरा डिटेल था। नेक्स्ट है पृथ्व्या प्रथम वीर, ठीक है। पृथ्वी के प्रथम वीर, पृथ्व्या प्रथम वीर वॉज टाइटल ऑफ, किसका टाइटल था? समुद्रगुप्त का था, राजेंद्र फर्स्ट का था, अमोघ वर्ष का था, या फिर गौतमी पुत्र सातकर्णी का था। तो ये जो है पृथ्व्या प्रथम वीर, ये जो है समुद्रगुप्त का टाइटल था। इसका नाम है पृथ्वी के प्रथम वीर, ठीक है ना। तो ये टाइटल थोड़ा अलग है, तो आपको याद रखना ये समुद्रगुप्त से रिलेटेड है। अब देखिए, इन अ पॉलिटिकल हिस्ट्रीज ऑफ द इंपीरियल गुप्तास द तेज राम शर्मा डिस्क्राइब्ड अबाउट द अश्वमेध यज्ञ विच वाज डन बाय द समुद्रगुप्त, ठीक है। तो अश्वमेध जो यज्ञ था वो समुद्रगुप्त द्वारा जो है किया गया था। देखिए, और क्या है कि आफ्टर दिस रिचुअल ही अज्यूम द टाइटल ऑफ द पृथ्व्या, क्या है, राठा, पृथ्व्या प्रति राठा। तो इसके बाद उनका नाम उनको अज्यूम कर लिया पृथ्व्या प्रति राठा, विच मीन्स दैट अ मैन हु हैज नो राइवल ऑन द अर्थ, जिसका कोई जो है राइवल नहीं है पूरे अर्थ पे, द फर्स्ट ब्रेव मैन ऑफ द अर्थ, ठीक है। फर्स्ट ब्रेव मतलब सबसे जो है ब्रेव, बहादुर इंसान जो अर्थ पे है वो ये है, ठीक है। तो ये जो हमारा हो गया। और ये किसके लिए कहा गया? पृथ्व्या जो है आपका प्रथम वीर, ये समुद्रगुप्त के लिए, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है हमारा द आयरन, जो आयरन कॉलम है, जो आयरन का स्तंभ है, लोकेटेड इन द कंट्री यार्ड ऑफ दिल्ली कुवैत उल इस्लाम मास्क इज रिटेंशन ऑफ, ठीक है। तो उस पे किसका नाम लिखा हुआ है? जो आयरन पिलर है, जो है दिल्ली के कुवैत उल इस्लाम मास्क के जो है अहाते में स्थित है, तो उस पे किसका नाम लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन है अशोक, चंद, हर्ष और अंगपाल। तो सही जो उत्तर होगा आपका वो है चंद, ठीक है। उस पर चंद्र लिखा हुआ है, तो इससे मतलब लगाया जाता है कि चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। एक बार हम लोग देख लेते हैं कि दिल्ली में मेहरौली नामक स्थान है, वहां पे मेहरौली लौह स्तंभ, जिसको पिलर आपका इंस्क्रिप्शन बोला जा रहा है, वो वर्तमान में कुतुब मीनार के आसपास है, ठीक है, कुतुब मीनार के पास है। इसमें चंद्र नाम के किसी राजा का जो है मेंशन मिला है, चंद्र नाम के किसी राजा का मेंशन किया गया है, जिसका जो है समीकरण अगर हम देखें तो जो हमारा गुप्त वंश है उससे जो है हम लगा सकते हैं, ठीक है। चंद्रगुप्त सेकंड से हम उसको हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के समय में मेहरौली लौह स्तंभ जो है उदयगिर पहाड़ियों के पास विष्णुगिर में स्थित था। तो पहले जो ये था वो कहाँ था? देखिए यहाँ पे है भी कि ये जो है पहले कहाँ प्रेजेंट था, वो विष्णुगिरी नियर उदयगिरी हिल्स में उपस्थित था, ठीक है। कब? चंद्रगुप्त सेकंड के बाद किस टाइम पे? 410 एडी में। और चंद्रगुप्त जो सेकंड है, ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड विष्णु के उपासक थे। किसके के उपासक थे? विष्णु भगवान के उपासक थे चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक है। तो हमने देखा कि उसमें जो है क्या मिला था, विष्णु का जो है मैंने बताया था ना कि विष्णुगिरी पर्वत पे उन्होंने झंडा लहराया था, तो वो जो है उपासक थे विष्णु के। ही कॉन्स्ट्रक्टेड हिज आयरन पिलर इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉर्ड विष्णु, तो उसी जो है हम जो लॉर्ड विष्णु है हमारे भगवान विष्णु, उन्हीं के जो है सम्मान में उसने लौह स्तंभ का निर्माण करवाया था। और अगर हम देखें तो शीर्ष जो है हमारा जो टॉप है इस लौह स्तंभ का, उस पर भगवान विष्णु के वाहक, जो भगवान विष्णु के वाहक हैं, बियरर हैं, वो क्या है? भगवान विष्णु बियरर किसके हैं आप बताइए? गरुड़ के, ठीक है। तो गरुड़ जो है जो अपेक्स पे बिल्कुल टॉप पे जो है शीर्ष पे जो है गरुड़ का चिन्ह अंकित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डायनेस्टी वॉज डिस्ट्रैक्टेड द मोस्ट बाय द हूनास, है ना। हूनों के जो आक्रमण था उससे जो है सबसे ज्यादा कौन सी डायनेस्टी डिस्ट्रैक्ट हुई थी या विचलित हुई थी, ठीक है।
तो देखिए जो ऑप्शन है वो है मौर्य, कुषाण, गुप्त और शुंग। तो हमारा जो सही उत्तर है वो गुप्त है। तो अब याद एकदम से रहना चाहिए कि जो हुन्स का इन्वेजन हुआ था उससे सबसे ज्यादा जो विचलित लोग थे वो जो है आपके गुप्त थे। ठीक है, तो देखिए हूणों का जो पहला आक्रमण था वो स्कंदगुप्त के टाइम पे हुआ था। किसके टाइम पे? स्कंदगुप्त के। चंद्रगुप्त सेकेंड, फर्स्ट और जो है क्या कहते हैं, आपको समुद्रगुप्त ये नहीं लगाना है। आपको ध्यान रहना चाहिए कि जो हून का पहला आक्रमण हुआ था वो स्कंदगुप्त के टाइम पे 455 में हुआ था और हून जो है बहुत बुरी तरीके से उनको डिफीट कर दिए थे। वर डिफीटेड बैडली बाय हिम। ठीक है ना, हून जो है बहुत बुरी तरीके से डिफीट हुए थे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो क्या होता है कि दिस इन्वेजन वाज जस्ट लाइक अ रेड ऑन नो इंस्टेंट इम्पैक्ट ऑकर्ड इन इंडिया। तो ये जो हूण जब ये बुरी तरीके से परास्त हुए, अगर हम उसका एनालिसिस देखें पूरा तो हम देखते हैं कि ये सिर्फ एक रेड था, एक धावा मात्र था और इसका कोई जो है तात्कालिक प्रभाव पड़ा नहीं भारत पे। लेकिन अगर हम देखें लॉन्ग टर्म में तो क्या हुआ था, इसने गुप्त साम्राज्य के पतन की गति को तेज कर दिया था। गुप्त साम्राज्य का जो आपका मतलब उनका जो गुप्त साम्राज्य की पूरी नींव जो है उसको हिला के रख दिया था। अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें उसका जो है इंटेंसिफाई कर दिया था डिक्लाइन गुप्त एम्पायर का। ठीक है, हुन्स एनेक्स्ड मेनी रीजन्स ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न वेस्ट इंडिया इन द ट्रांसपेरेंट पीरियड ऑफ 5th and 6th centuries आफ्टर द डेथ ऑफ द स्कंदगुप्त। ठीक है, जब स्कंदगुप्त का जो है मृत्यु हो जाता है तो 5वीं शताब्दी के बाद के अंत में और 6th सेंचुरी के अगर हम पहले देखें तो जो है नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज में के क्षेत्रों में हूण ने कब्जा कर लिया। ठीक है, वो जो है क्या करते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है द हून्स इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ। ठीक है, किसके टाइम पे हूण जो है इंडिया को इन्वेड करते हैं? तो मैंने क्या बताया था, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त आपका सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है हु अमंग द फॉलोइंग गुप्ता रूलर्स कॉन्कर्ड हून्स। तो कौन से ऐसा गुप्ता रूलर है जो है हून रूलर्स कॉन्कर्ड हून्स। ठीक है, तो देखिए आपका ऑप्शन है चंद्रगुप्त सेकंड, कुमार गुप्त फर्स्ट, स्कंदगुप्त और ब्रह्मगुप्त। ठीक है, तो सही उत्तर है स्कंदगुप्त। ठीक है, तो देखिए अब एक्सप्लेनेशन हम देख लिया कि गुप्ता रूलर जिसने हून्स को पे विजय प्राप्त की थी तो हमारे स्कंदगुप्त ही थे वो। ठीक है, नेक्स्ट है द गुप्ता एम्परर हु डिफीटेड हून्स। तो कौन से गुप्ता एम्परर थे जिन्होंने हून्स को डिफीट किया? ठीक है, हमारा जो ऑप्शन है वो है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, स्कंदगुप्त और रामगुप्त। कौन कौन था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, स्कंदगुप्त और रामगुप्त। तो सही उत्तर है स्कंदगुप्त। ठीक है, कौन सा जो है गुप्ता रूलर था जिसने हून्स को डिफीट किया? तो आपको पता है, ये हमने देखा था कई बार। ठीक है, नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग गुप्ता रूलर्स डिफीटेड हून्स। किसने? स्कंदगुप्त ने। बार बार यही आ रहा है कि किसने जो है डिफीट किया जो है जो हून के रूलर थे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, देखिए हाँ, फ्रॉम विच इंस्क्रिप्शन इट इज नोन एज द स्कंदगुप्त डिफीटेड हून्स। तो कौन सा इंस्क्रिप्शन था जिससे हमें पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने हून्स को पराजित किया? ठीक है, फर्स्ट हमारा है भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन और यही सही भी है। ठीक है, इलाहाबाद में मत जाइएगा। भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन जो है उससे पता चलता है कि स्कंदगुप्त जो है से स्कंदगुप्त ने हून्स को डिफीट किया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है, इसी का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि देखिए भीतरी इज इन सादीपुर तहसील ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गाजियाबाद। ठीक है, सादीपुर जो है एक तहसील है कहाँ पे? गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में। और वहीं से ये पता चलता है, ये डिस्क्रिप्शन क्या बताती है, वॉर बिटवीन स्कंदगुप्त एंड हून इज मेंशन इन भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन। भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन में वॉर जो है वो दिखाया जाता है हून्स का और स्कंदगुप्त का। और ये क्या है, इट इज नोटवर्दी दैट द फर्स्ट इंडियन इन्वेजन ऑफ हून्स टुक प्लेस ड्यूरिंग द रेन ऑफ स्कंदगुप्त। ठीक है, जो फर्स्ट जो है आपका क्या होता है, फर्स्ट इंडियन इन्वेजन पहली बार जो है इंडिया में हून्स ने इन्वेड किया था स्कंदगुप्त के टाइम पे 455 एडी में। ठीक है, इन विच हून्स वर बैडली डिफीटेड बाय स्कंदगुप्त। तो ये सब चीजें हमने देख ली है कि हून्स को जो है बहुत बुरी तरीके से स्कंदगुप्त ने हरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर वर डिफरेंट कॉजेज फॉर द डाउनफॉल ऑफ गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर के डाउनफॉल के बहुत सारे रीजंस हैं। क्या कॉज हैं देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वी हैव विच स्टेटमेंट गिवन बिलो इज नॉट कॉज। कौन से जो है रीजन या कॉज नहीं है? ठीक है, तो देखिए पहला जो हमारा है हून इन्वेजन, दूसरा है फ्यूडल सेटअप ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन,
सेकेंड है एक्सेप्टेंस ऑफ बुद्धिज्म बाय द लेटर गुप्तास, और जो है लास्ट है वो है अरब इन्वेजन। तो जो कारण नहीं है वो है अरब इन्वेजन। गुप्ता के टाइम पे अरब नहीं थे बल्कि हून थे, ठीक है, तो अरब का कोई मतलब ही नहीं है। तो देखो फ्यूडल सिस्टम भी था एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। फ्यूडल सिस्टम मतलब क्या होता है, प्रशासन का सामंतीय ढांचा, ठीक है, सामंत लोग हुआ करते थे, और कहीं कभी कभी क्या होता था कि जो सामंत थे वो राजा से भी ज्यादा पावरफुल हो जाया करते थे, तो वो अपनी अलग एक एंटिटी का डिमांड करते थे, वो अलग अपने आप को पावरफुल समझते थे, तो वो बिखराव हो गया था। सी में क्या है, एक्सेप्टेंस ऑफ बुद्धिज्म बाय लेटर गुप्ताज। बिल्कुल सही है कि गुप्ताज जो गुप्ता लोग थे, जो ब्राह्मणिज्म जो है वो लोग सपोर्ट करते थे, बाद में जो है वो लोग गुप्ता जो लोग हैं वो बुद्धिज्म को जो है कन्वर्ट होने लगे। तो ये सारे जो है रीजंस थे डाउनफॉल होने के, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, डिक्लाइन ऑफ द गुप्ता पीरियड वाज नॉट ड्यू टू द अरब इन्वेजन। अरब इन्वेडेड ड्यूरिंग द मिडाइवल एरा विच लेटर आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ द गुप्ता पीरियड। तो ये जो है बाद की बात होती है, पहले जो है हमारे अरब जो है बाद में आए थे, ठीक है, मिडिवल पीरियड में आए थे। हु इज नोन एज द शक कॉन्करर। शक कॉन्करर कौन था, ठीक है, शक कॉन्करर कौन था। तो देखिए पहले अगर हून को बोलते कि हून को किसने कॉन्कर किया था, तो हून को कॉन्कर किया था स्कंदगुप्त ने, ठीक है। शक को किसने कॉन्कर किया था, तो यहाँ पे देखना है चंद्रगुप्त सेकंड ने जो है शक को कॉन्कर किया था, तो उसको बोलते हैं आपका शक के कॉन्करर थे चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। गुप्ता रूलर चंद्रगुप्त सेकंड या विक्रमादित्य। गुप्ता रूलर कौन है, चंद्रगुप्त सेकंड या उनको विक्रमादित्य भी कहा जाता है। was known as the Saka conqueror। उनको क्या कहते हैं, शक का कॉन्करर। as he elevated Saka power by defeating the last Saka king रुद्र सिंह थर्ड, ठीक है। जो रुद्र सिंह थर्ड होते हैं, लास्ट जो है शक के रूलर होते हैं, उनको जो है डिफीट कर देता है कौन, चंद्रगुप्त सेकेंड। इन हिज फर्स्ट डिकेड ऑफ 5th सेंचुरी ही अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ सकारी, ठीक है। जब उन्होंने शक को पराजित कर दिया तो उन्होंने टाइटल अडॉप्ट किया, जिसको जो टाइटल का नाम है वो है सकारी, मतलब शक को हराने वाले, आफ्टर द विक्ट्री, ठीक है। ही लॉन्च द सिल्वर कॉइन ऑन दिस ओकेजन, और इस जो है ओकेजन पे वो सिल्वर कॉइन को लॉन्च कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा है हु वाज द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू इशू सिल्वर कॉइन्स। तो अभी हमने जस्ट देखा कि जो कौन से गुप्ता रूलर हैं जो सिल्वर कॉइन को इशू करते हैं, तो चंद्रगुप्त सेकेंड और फर्स्ट समुद्रगुप्त, ठीक है। आगे देखते हैं, हाँ, चंद्रगुप्त सेकेंड और कुमारगुप्त। तो ये जो है चारों में से कौन थे जिन्होंने सिल्वर कॉइन को जो है क्या किया था, इशू किया था, ठीक है। तो सकारी मैंने किसको बताया, ये चंद्रगुप्त सेकेंड है जो सकारी है, और इसी जो है उसमें उपलक्ष्य में उन्होंने जो है सिल्वर कॉइन को क्या किया, जो है सिल्वर कॉइन को चलाया। तो कौन थे, चंद्रगुप्त सेकेंड थे। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रॉम द 3rd century AD when the Huns invasion ended the Roman Empire, the Indian merchants relied more on the किस पे, देखिए 3rd century AD में जब हून का इन्वेजन खत्म हो गया, हून जो है इन्वेजन खत्म हो गया, तो रोमन जो एम्पायर इन्वेजन इंडेड द रोमन एम्पायर। जब हून के इन्वेजन ने जो रोमन एम्पायर को खत्म कर दिया, ठीक है ना। तो इंडियन जो मर्चेंट्स थे वो रिलाई करते थे किस चीज़ पे ज़्यादा, ठीक है, कहाँ से जो है वो ट्रेड करना पसंद करते थे, ठीक है। एक बार अगर आपको फिर से मैं एक बार क्लियर कर दूं कि ईसा की 3री शताब्दी से जब हूण जो है आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, तो भारतीय व्यापारी अधिकतम जो है किस पे निर्भर हो गया, अफ्रीकन ट्रेड पे, वेस्टर्न यूरोपियन ट्रेड पे, साउथ ईस्ट एशिया ट्रेड पे, या मिडिल ईस्टर्न ट्रेड पे। तो साउथ ईस्ट एशिया के ट्रेड पे जो है जो भारतीय व्यापारी थे उस पर डिपेंड हो गए। देखिए हूण जो है ना, हूणों ने इतना ज़्यादा जो है इन्वेड कर दिया था, इतना बुरी तरीके से जो है पूरी व्यवस्था को खराब कर दिया था रोमन साम्राज्य की, कि उसका पतन हो गया। और उसके बाद फिर क्या होता है कि जो इंडियन जो मर्चेंट्स होते हैं, तो वो ज़्यादा जो है डिपेंडेंट हो जाते हैं साउथ ईस्ट एशिया के व्यापार पे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स हैंडल्ड द नॉर्थ इंडियन ट्रेड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। तो गुप्ता पीरियड के टाइम पे कौन सा पोर्ट है जो नॉर्थ इंडियन ट्रेड को जो है क्या करता है, कवर करता है, ठीक है ना। नॉर्थ इंडियन ट्रेड को जो है के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है पोर्ट को कौन सा होता है, तो ऑप्शन है हमारा ताम्रलिप्त, भरूच, कल्याण और कैम्बे। सही उत्तर होगा ताम्रलिप्त, ठीक है। ताम्रलिप्त पोर्ट इन बंगाल वाज द प्रोमिनेंट पोर्ट ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट था गुप्ता पीरियड के टाइम पे। फ्रॉम वेयर ट्रेड वाज कंडक्टेड विद साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, लंका, जावा, सुमात्रा एज वेल एज नॉर्दर्न इंडिया, ठीक है ना। सॉरी अगर आपको आवाज़ आ रही हो, एक्चुअली वो दीदी आ गई काम, मैं क्लास ले रही हूँ।
देखिए ताम्रलिप्ति पोर्ट जो है इन बंगाल वॉज प्रोमिनेंट पोर्ट ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, वॉज वेयर ट्रेड वॉज कंडक्टेड विद द साउथ ईस्ट एशिया। तो कहाँ से ट्रेड होने लगा था? साउथ ईस्ट एशिया से, चाइना से, लंका से, जावा से, सुमात्रा से और नॉर्थ इंडिया से, ठीक है। वेस्टर्न कोस्ट हैड एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट ऑफ द, अब देखिए भरूच जो है वेस्टर्न साइड में, भरूच जो है बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट था। ये याद रखना है कि जो ताम्रलिप्ति है वो नॉर्दर्न इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है और वेस्टर्न साइड में जो इंपॉर्टेंट पोर्ट था वो था भरूच, ठीक है। फ्रॉम वेयर गुप्ता रूलर्स यूज टू ट्रेड विद वेस्टर्न कंट्रीज, और वहाँ से जो गुप्ता रूलर्स हैं वो जो है वो ट्रेड करते हैं वेस्टर्न कंट्रीज को, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इंडियन, जो इंडिया है, इंडिया मेंशन इट्स अर्ली कल्चरल कॉन्टेक्ट्स एंड ट्रेड लिंक्स विद साउथ ईस्ट एशिया अक्रॉस द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। देखिए भारत ने दक्षिण पूर्व एशिया के साथ अपने जो है स्टार्टिंग में जो सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे, ठीक है ना। बंगाल की खाड़ी के पार जो है उसके इंडिया के कल्चरल कॉन्टेक्ट्स थे। For this preeminence of the early maritime history of the Bay of Bengal, which of the following could be the most convincing explanation? क्या है? तो अगर हम इस तरीके से देखें तो कौन सी बंगाल की खाड़ी से इस उत्कृष्ट आरंभिक समुद्री इतिहास की सबसे विश्वसनीय जो है व्याख्याओं में से एक हो सकती है? अब हम देख लेते हैं, ये आईएएस का क्वेश्चन है, यूपीएससी में आया हुआ। तो देखिए जो सही आंसर है वो है मानसून विंड्स अक्रॉस द बे ऑफ बंगाल फैसिलिटेटेड द सी वेग्योस, ठीक है। अब क्या है कि हमारा जो बंगाल की खाड़ी में जो चलने वाली हमारी मानसूनी हवाएं हैं उससे समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया, ठीक है ना। आप जब मानसून पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे मानसून जो है वो ट्रेड को और बेटर बना दिया था, क्योंकि उससे जो है ईजी हो जाता था ट्रेड